डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट कोड MA 301 में प्रैक्टिकल सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेंटेनेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंटेनेंस के बारे में जानें कि मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू कंजर्व एज नियरली as long as possible the original condition of an vehicle while compensating for normal wear and tear। इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी के जो हम रिपेयर मेंटेनेंस करें वो इस तरह से करें कि जो गाड़ी हमारी ओरिजिनल है कंडीशन उसके ही नियर बाय रहे, और हम इसके लिए जो भी शेड्यूल दिया गया है उसी हिसाब से इसको करें, और नॉर्मल वियर एंड टीयर है उसको कंपनसेट करें, उसकी रिपेयरिंग करें। एक और टर्म है सर्विस। सर्विस भी एक तरह का मेंटेनेंस प्रोसीजर है जो कि एक सेट टाइम ऑफ इंटरवल, एक निश्चित समय के बाद या कंपनी के द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जब व्हीकल चल लेता है तो हम करते हैं। ये नॉर्मल रूटीन में जो उसका नॉर्मल चेकअप है वो किया जाता है। दैट वन इज़ ए व्हीकल सर्विस। जो व्हीकल का सर्विस है ये आपको व्हीकल सर्विस सेंटर पर सर्विस मैकेनिकल द्वारा दी जाता है, जिसका स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है, उसी के हिसाब से आपको चलना होता है, जिसमें कि हम जनरल चीज़ें जैसे इंजन, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, रूटीन चेकअप हम उसके अंदर करते हैं, और जैसे ब्रेक फ्लूइड ऑयल या कूलेंट इनको टॉपअप भी करते हैं। ये इसकी जनरल चेकअप होती है। मेंटेनेंस जो है हमारी, वो सारे जो हमारे फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो सही तरह से काम कर रहे हैं, इसको चेक करना होता है, जो कि ओरिजिनल में हमारे पास जैसी गाड़ी आई है उस हिसाब से उसको हम ले सकें, फिक्स कर सकें। मेंटेनेंस जो है वो व्हीकल को सही तरीके से स्टार्ट करना, स्टॉप करना, जैसा कि मैन्युफैक्चरर इंटेंट करता है, तो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके और अपना सर्विस लाइफ पीरियड जो है वो अचीव कर सके, इसके लिए की जाती है। द पर्पस ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस कैन बी समराइज, उसको हम शॉर्ट में कैसे ले सकते हैं। टू कीप दी व्हीकल इन गुड रनिंग कंडीशन, हमारा जो व्हीकल है वो एक रनिंग कंडीशन में, अच्छी रनिंग कंडीशन में चलता रहे। कीप दी ऑपरेशन कॉस्ट लेस, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, वो कम से कम रहे, इसके लिए भी हम सर्विसिंग करते रहते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं समय समय पर। टू प्रोवाइड सेफ्टी ऑन व्हीकल ऑपरेशन, व्हीकल सेफली रहे, सेफली ड्राइव हो, व्हीकल के ऑपरेशन सेफ चलें, उसमें हमें किसी प्रकार का कहीं संशय ना रहे। टू गिव फीडबैक टू मैन्युफैक्चर फॉर डेवलपमेंट एंड रेक्टिफिकेशन, हमारी जो गाड़ी हमारी चल रही है हम फीडबैक समय समय पर देंगे तो मैन्युफैक्चरर जो है उसमें नए तरीके के डेवलपमेंट या अगर कोई कमी है तो उसका रेक्टिफिकेशन कर सकेगा, इसलिए भी मेंटेनेंस की जाती है। और लास्ट वन इज़ टू अडहेयर टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हीकल ऑपरेशन, और जो सरकारी पॉलिसी या मैन्युफैक्चरर की पॉलिसी है उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए भी मेंटेनेंस किया जाता है। सर्विसेज 3 प्रकार की हैं, फ्री सर्विस, पेड सर्विस या रनिंग सर्विस। आप जो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें अगर सर्विस कराएं तो फ्री सर्विस है, उसके बाद आप पेड सर्विस भी करा सकते हैं, और ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन आपको अगर अलग से सर्विस करानी तो रनिंग सर्विसेज। जो व्हीकल का बेसिक है मेंटेनेंस का वो है कि हम जो व्हीकल है ओल्ड या हो या नया हो, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस, उसको एफिशिएंटली रन करने के लिए और उसके जो बिगर इश्यूज जो फ्यूचर में ना आए उनको रोकने के लिए की जाती है। इससे हम अपनी मनी बचाते हैं कि आगे अगर कोई बड़ा केस होता है तो जो उसमें खर्चा होगा वो ना हो, व्हीकल सेफ रहे हमारा। हम उसकी क्लीनिंग, उसका फ्लूइड रेगुलरली चेक करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, इंजन फ्लूइड, इन सबको चेकअप भी करते हैं, मेकअप भी करते हैं, और उनकी क्वालिटीज़ भी चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। इन सब के लिए आप मेंटेनेंस करते हैं। इसके अलावा जैसे टायर मेंटेनेंस, टायर को रेगुलरली चेक किया जाना चाहिए कि वियर आउट नहीं हो गया हो, क्रैकिंग नहीं हो, उसका प्रेशर प्रॉपर उसमें बना रहे, और उसकी जो ट्रेड है वो बिल्कुल सही बनी रहे। इसके लिए हम टायर का मेंटेनेंस समय समय पर करते रहते हैं। जैसे टायर प्रेशर को वंस इन ए वीक चेक कर लेना चाहिए, राइट टायर प्रेशर जो कि मैनुअल में दिया गया हो उसके हिसाब से उसमें हो, जिससे कि ब्रेकिंग के समय फ्यूल एफिशिएंसी और उसकी ग्रिप बनी रहे सड़क के ऊपर। टायर की जो ट्रेड्स हैं उनको महीने में एक बार चेक करना चाहिए कि वो कहीं से वॉर्न आउट नहीं हो गई हों, कहीं से वेट नहीं हो गई हों, जिससे कि हमें वो हेल्प स्लिप ना करे। टायर का रोटेशन भी हमें करना चाहिए ताकि हमें फ्यूल एफिशिएंसी बराबर रहे।
टायर रोटेशन का मतलब होता है कि हम आगे के टायर को पीछे और पीछे के टायर को आगे करते हैं, जिससे वो समान रूप से वियर टियर हो उनकी रेगुलेट हो सके। टायर की बैलेंसिंग भी करते हैं, अगर कोई टायर बैलेंस नहीं है तो उसको भी हम उतार के उसकी टायर की बैलेंसिंग को भी समय समय पर चेक करते रहते हैं। व्हील का अलाइनमेंट वन ऑफ द सर्विस में आना चाहिए। हमें व्हील का अलाइनमेंट चेक करना चाहिए कि व्हील प्रॉपरली अलाइनमेंट हो, गाड़ी एक तरफ पुल नहीं कर रही हो, जिससे उससे बचने के लिए व्हील का अलाइनमेंट किया जाता है। एयर और फ्यूल फिल्टर्स को हम लगातार रिप्लेस भी कर सकते हैं और क्लीन भी करके वापस यूज़ कर सकते हैं। रबर के पार्ट्स, होजेस, बेल्ट्स आदि हमें रेगुलर चेक करनी चाहिए। कार का वाइपर ब्लेड्स रेगुलर चेक करना चाहिए। ब्रेक्स फ्लूइड है, ट्रांसमिशन फ्लूइड है, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है, इनको आपको चेक करना चाहिए, रिफ़िल करना चाहिए। टायर के जो वेरियस कंपाउंड हैं उनको लुब्रिकेशन या ग्रीसिंग समय समय पर करना चाहिए। टाइमिंग बेल्ट अगर चेंज होनी है तो चेंज करें, अदरवाइज उसको इंस्पेक्ट करें। इलेक्ट्रिकल के टर्मिनल्स और बैटरी को हमें कंटिन्यूसली समय समय पर चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। किसी भी व्हीकल को जब हम सर्विस के लिए लेके जाते हैं तो उसकी वेरियस स्टेजेस क्या है, जैसे प्री सर्विस, सर्विस, पोस्ट सर्विस। प्री सर्विस में क्या है, जैसे सर्विस का इनिशिएशन है, आप कहीं भी सर्विस स्टेशन पर व्हीकल को लेकर के जाते हैं तो अप्रोच करते हैं आप जो भी वर्कशॉप है उसके अंदर। तो वर्कशॉप को जो अप्रोच करने का और रिसेप्शन तक जाने का एरिया स्मूथ होना चाहिए, गाड़ी सीधी जानी चाहिए, क्लियर होना चाहिए मार्ग, ये ज़रूरी है। रिसेप्शन से आप जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे इंटरेक्शन करते हैं वो उसका फ्रेंडली होना चाहिए बिहेवियर, जिससे आप कर सकें। अगर आपसे पहले और लोग हैं तो आपको वेटिंग रूम प्रोवाइड होना चाहिए, जो कि आप बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार कर सकें। जब आपका नंबर आएगा आप गाड़ी के कागज़ उनको देंगे तो सर्विस एडवाइज़र जो है इंटरेक्ट करेगा आपसे। वो आपसे आपकी जो भी कंप्लेन है, जो भी रिक्वेस्ट है उसको ध्यान से सुनेगा, डायग्नोस करेगा कि क्या क्या आपकी गाड़ी में है कमियां हैं जो आपने बताई वो, या जो खुद वो देख रहा है डायग्नोस करते समय, उसका वो एक रिपेयर ऑर्डर बनाएगा और उसके हिसाब से एक कितनी उसकी कॉस्टिंग आएगी, एस्टिमेट आएगा, वो एक एग्रीमेंट आपसे साइन करेगा, आपको जनरल बता के एक साइन लेगा। फिर वो अपने किसी भी टेक्नीशियन या फोरमैन को जो ठीक लगता है उसको वर्क अलोकेट करेगा, और जिससे कि आपके बताए हुए और जो ड्यूरिंग द सर्विस उनको और कोई दिखता है वो सबको वो रिपेयर करेंगे। इस समय ये आपका वेटिंग पीरियड है, आप बैठ के आप उसको देखेंगे और वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। जब सर्विस पूरी हो जाएगी उनकी ओर से तब वो इंस्पेक्शन, दैट इज पोस्ट सर्विस, इंस्पेक्शन करना, व्हीकल के चेकअप करना डिफरेंट पॉइंट्स। जब वो अपनी ओर से कंफर्म हो जाएंगे तब वो आपको व्हीकल डिलीवरी के लिए देंगे और आप अपनी ओर से कंफर्म होंगे कि हाँ आप जो भी आपने कहा था वो आपकी सर्विस आपको ठीक लग रही है। फाइनल डिलीवरी होगी, मीन्स डॉक्यूमेंटेशन पूरे होंगे, पेमेंट होगा और फॉलो वो आपसे बाद में भी पूछेंगे कि आपको जो सर्विस प्रोवाइड की गई थी उसके रिजल्ट्स क्या रहे। तो ये सर्विस की कुछ स्टेजेस हैं। एक सिंपल सर्विस प्रोसीजर है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जब गाड़ी लेके जाते हैं तो जो भी आपका फोरमैन या जो भी पीडीआई चेकिंग वाला पर्सन होता है वो एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करता है कि कोई एक्सटर्नल डैमेज तो नहीं है, या कस्टमर द्वारा जो भी कमियां बताई जा रही हैं या जो भी उसकी शिकायत है उसको वो नोट करता है। कस्टमर का फीडबैक लेता है व्हीकल की परफॉर्मेंस के बारे में, उसको भी वो नोट करता है। कोई कंप्लेंट है तो उसको भी वो नोट करता है। फिर उसके बाद वो जब देख लेता है कि अब मेरे पास सारी चेकिंग होगी, सारा लिस्ट तैयार हो गया, आपसे उसने एस्टीमेट बता दिया, तब वो प्री सर्विस क्लीनिंग के लिए गाड़ी को भेज देगा। प्री सर्विस क्लीनिंग में सबसे पहले हम गाड़ी जो है उसके ऑल मैट्स, फ्लोर रग्स और अगर कोई आर्टिकल्स अंदर इंपॉर्टेंट है तो उनको हटा देंगे और गाड़ी को हम अंडर वाटर प्रेशर हम उसको क्लीन करेंगे बाहर से। उसके बाद हम उसके डोर क्लोज कर देंगे और गाड़ी को होस्ट पे चढ़ा के थोड़ा अप कर देंगे। कई जगह पे होस्ट में होकर रैंप होते हैं तो गाड़ी को रैंप के ऊपर चढ़ा के फिर उसकी गाड़ी की नीचे से जो क्लीनिंग करनी है, चेसिस की क्लीनिंग करनी है, उस पर करेंगे। होस्ट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि गाड़ी प्रॉपरली उस पर फिक्स कर दी गई है। अंडर वाटर प्रेशर हम जो है उसको वॉश करेंगे, फिर जब वॉश हो जाएगी तो वापस होस्ट से नीचे उतार के फिक्सअप कर देंगे उसको और गाड़ी को ड्राइव करके सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, जहाँ पर कि उसको हम कॉटन से साफ़ कर देंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको टॉप टू बॉटम वाइल्ड सोप सॉल्यूशन साफ़ करके उसको वापस से क्लीन कर देंगे और ड्राई करेंगे। ये एक जनरल फिगर है कि गाड़ी को कैसे होस्ट के ऊपर करके आप नीचे से गाड़ी को क्लीन कर सकते हैं।
हाइड्रोलिक हॉइस्ट होती है, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होती है। कई जगह आप एयर वाल्व होता है, एयर ऑपरेटेड भी हो सकती है, और कंप्रेस एयर से इसको चलाया जाता है। आफ्टर प्री सर्विस जब आपकी क्लीनिंग हो गई है, उसके बाद हम इसको क्या क्या चेक करेंगे? इंजन ऑयल चेक करेंगे, अगर ज़रूरत है चेंज करने की तो चेंज करेंगे उसको। नॉर्मली सर्विसिंग में इंजन ऑयल चेंज ही कर दिया जाता है। ऑयल फिल्टर चेक करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। एयर फिल्टर को चेक करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, और उसको रीयूज़ कर सकते हैं तो रीयूज़ करेंगे, अदरवाइज रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली फ्यूल फिल्टर चेक करेंगे, अगर वो रीयूज़ किया जा सकता है तो रीयूज़, नहीं तो उसको रिप्लेस ही करेंगे। नॉर्मली रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी तरह से स्पार्क प्लग्स चेक करेंगे, क्लीन करेंगे, रीयूज़ करेंगे या रिप्लेस करेंगे। आपके कूलेंट है उसका लेवल चेक करेंगे, उसको रिफ़िल करके ट्यून अप कर देंगे। इंजन की ट्यूनिंग को चेक करेंगे कि ट्यूनिंग इंजन की सही है। ब्रेक फ्लूइड, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, ट्रांसमिशन फ्लूइड, इन सब का लेवल चेक करेंगे, उनको टॉप अप कर देंगे, रिफ़िल कर देंगे। और ग्रीसिंग और लुब्रिकेशन हम करेंगे कंपोनेंट्स का। उसमें टाइमिंग बेल्ट को चेक कर लेंगे। जितने भी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स हैं और बैटरी हैं उनको हम उसमें चेक करेंगे। गाड़ी को सर्विसिंग करने के बाद पोस्ट सर्विस क्लीनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। पोस्ट सर्विस क्लीनिंग में हम बाहर से उसको पॉलिशिंग भी करते हैं थोड़ी बहुत। आफ्टर पोस्ट सर्विसिंग टायर प्रेशर हम चेक कर लेंगे, और गाड़ी जो है डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगी। इसमें हमने जनरल चेकअप किया है। अभी अगर कस्टमर द्वारा कोई उसमें कंप्लेन की गई है तो वो अलग है, उसको रिपेयर करना या उसको जो भी रिप्लेस करना है वो एट द टाइम जैसी भी सूटेबिलिटी है उस हिसाब से किया जाएगा। एक मेंटेनेंस शीट होती है जिसको लॉगअप करके भरा जाएगा, और उसमें नेक्स्ट सर्विस है, कुछ बेसिक टिप्स दिए जाते हैं कि गाड़ी की मेंटेनेंस को कैसे मेंटेन किया जाए वगैरह, वो दिया होता है। उसको हम साइन करा लेंगे और ओनर को बता दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी नेक्स्ट टाइम का रूटीन चेकअप के लिए आनी है, अगर वो वैलिड है तो। इन सब के दौरान हम ये चेक करते हैं कि गाड़ी में से सब रस्ट हटा दिया जाए, चेसिस को रेगुलर इंटरवल पर चेक किया जाए, ग्रीसिंग की जाए और प्रॉपरली लुब्रिकेशन किया जाए। व्हीकल मेंटेनेंस सर्विस के बेनिफिट्स क्या है? हम मेंटेनेंस सर्विस चाहे वो छोटा व्हीकल हो, बड़ा व्हीकल हो, इसलिए करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी सही तरीके से दे और जो उसकी सर्विस लाइफ है उसको वो कंप्लीट कर सके। इसके लिए उसकी टाइम टू टाइम पर हम उसको सर्विस करते हैं, जिसमें हम रूटीन सर्विस के अलावा जो उसमें जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको आप सर्विस के दौरान ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, और हम अपनी जो कीमत अदा की है उसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं इस तरीके से। रेगुलर सर्विस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि हमारा जो व्हीकल है स्मूथली रन करते हैं, स्पीडली रन करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हमारी व्हीकल की एफिशिएंसी बूस्ट अप होती है और वो सेफली ड्राइव हो सकती है। कुछ समय पर जब हम सेल करते हैं और अगर हमारी गाड़ी प्रॉपरली मेंटेन की गई है, सर्विस की गई है, तो बायर अप्रिशिएट करता है कि आपने गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक करके रखी है, गाड़ी की कंडीशन सही है, गाड़ी की हिस्ट्री जो है वो सही है, गाड़ी कहीं से भी एक्सीडेंटल नहीं है। ये सब देखते हुए उसकी कीमत आपको अच्छी मिल सकती है। उसकी एग्जैक्ट कंडीशंस उससे मालूम पड़ती है, उसकी लॉग शीट से है। सेफ्टी डिवाइसेस का भी हम व्हीकल सर्विस के दौरान चेक करते हैं, जैसे सीट बेल्ट है, ABS है, पावर स्टीयरिंग है, टायर ट्रेड्स है, मच मोर है। ये सब जो नॉर्मल चेकअप में हम नहीं कर सकते वो सर्विस स्टेशन पे जाकर हम चेक कर सकते हैं। जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो आपकी गाड़ी को एक अच्छी कंडीशन में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी गाड़ी अच्छी पोजीशन में ही नहीं रहेगी बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस भी देगी और हमें एक्सीडेंट से बचाएगी, सभी एनवायरनमेंट्स में प्रॉपरली लॉन्ग रन पे चल सकेगी। पीरियोडिक मेंटेनेंस चेक शीट होती है जिसको कि फॉलो किया जाता है। पीरियोडिक मेंटेनेंस शीट जो होती है वो एक इंस्पेक्शन रिकॉर्ड होता है जो कि ड्यूरिंग दी मेंटेनेंस हम चेक करते हैं। इसमें डीलर का नाम, प्लेस, डेट ऑफ सेल, मैन्युफैक्चरर का नाम, माइलेज, फ्रेम नंबर, चेसिस नंबर आदि वगैरह सब नोट किया जाता है। इसमें गाड़ी का स्टेटस क्या है उस वक्त जब चेक लिस्ट तैयार की गई है वो भी नोट किया जाता है। कुछ चेक आइटम्स हैं जो कि निम्नानुसार हैं, जैसे इंजन के कंपोनेंट्स को चेक करना, इंजन ऑयल चेक करना, इंजन ऑयल फिल्टर चेक करना, इमिशन सिस्टम को चेक करना, बैटरी की कंडीशन और बैटरी की वर्किंग को चेक करना, फ्यूल एंड एमिशन के कंट्रोल्स को चेक करना, प्री फिल्टर को चेक करना, वाटर फिल्टर चेक करना, एयर क्लीनर फिल्टर चेक करना, चेसिस एंड बॉडी के ऊपर कोई डेंट या कोई एक्सीडेंटल या कोई मार है या तो नहीं है उसको चेक करना, उसका ब्रेकडाउन चेक करना, ब्रेक पैडल और पार्किंग ब्रेक को चेक करना,
ब्रेक पैड्स और डिस्क को चेक करना, ब्रेक की लाइनिंग की या ब्रेक ड्रम्स को चेक करना, क्लच प्रॉपरली वर्क कर रहा है, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड को चेक करना, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड टॉप अप करना, बॉल जॉइंट से डस्ट कवर्स को चेक करना, लुब्रिकेट करना, टायर और इन्फ्लेशन प्रेशर चेक करना, लाइट हॉर्न्स वाइपर्स को चेक करना, स्टीयरिंग के व्हील के लिंकेजेस और गियर बॉक्स और अलाइनमेंट को चेक करना। ये सब हम उस मेंटेनेंस शीट में इंडिकेट करते हैं कि उसका स्टेटस ड्यूरिंग दी चेकिंग के दौरान क्या है और उसको मेंटेन करके हम उसको रखते हैं। इस प्रकार से हम एक प्रॉपर गाड़ी का जो है मेंटेनेंस करते हैं और चेकअप करते हैं। थैंक यू।